Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video. In this video today we will discuss about career options after BSc Microbiology, Biotechnology and Biochemistry. तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें अगर आप लोगों को ये जानना है कि बीएससी अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं या बायोकेमिस्ट्री से करते हैं या आप लोग कर रहे हैं या आप लोग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी स्ट्रीम्स से बीएससी करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं या कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, अगर आपको ये इन डिटेल जानना है तो इस वीडियो में मेरे साथ में लास्ट तक ज़रूर कनेक्ट रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं बीएससी इन सभी स्ट्रीम्स में करने के बाद आप लोग बन सकते हैं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट। तो फ्रेंड्स ये आपका एक वहाँ पे डेजिग्नेशन होगा और जब आप लोग इस डेजिग्नेशन पे काम करेंगे तो आपका जो वहाँ पे रोल होगा वो रोल होगा आप लोग जो हैं वहाँ पे देखेंगे माइक्रोब्स का रोल इन्वायरमेंटल साइंस में, या आप लोग वहाँ पे एज अ इकोलॉजिस्ट काम करेंगे या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एनालिस्ट आप वहाँ पे काम करेंगे या वाटर टेस्टिंग में काम करेंगे या बायो रिमेडिएशन एंड बायोडिग्रेडेशन पे आपका वहाँ पे काम होगा। तो अगर बीएससी आपने माइक्रोबायोलॉजी में किया है, बायोटेक्नोलॉजी में किया है या बायोकेमिस्ट्री में किया है तो आप लोग जो हैं इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए फर्स्ट यहाँ पे एक कैरियर ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है आप लोगों के लिए सेकंड जो यहाँ पे कैरियर ऑप्शन है वो है एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो आप लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं या फिर एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट आप वहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रोल क्या होगा, आपको सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा, प्लांट एसोसिएटेड माइक्रोब्स के बारे में वहाँ पे जान आप लोगों को काम करना पड़ेगा और कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं प्लांट एसोसिएटेड माइक्रोब्स के अंदर वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद डिग्रेडेशन पे काम करना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन पे काम करना पड़ेगा और बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स पे आप लोगों को वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट का या फूड इंडस्ट्री का आप लोगों के लिए थर्ड कैरियर यहाँ पे ऑप्शन है। और आप लोग फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं या फिर फूड बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और इस फील्ड में जो है आफ्टर बीएससी आप लोग जो है इस फील्ड में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं या फिर फूड टेस्टिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फूड टेस्टिंग का काम देखना होता है, फूड सेफ्टी का काम देखना होता है जिसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं फूड साइंस में। तो ये आप लोगों को करना वहाँ पे पड़ता है, या आप लोगों का जॉब रोल वहाँ पे रहता है और फूड प्रोडक्शन भी आप लोगों को वहाँ पे मॉनिटर करना होता है। बहुत सारी फूड की जो कंपनीज हैं वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है फार्मास्यूटिकल डोमेन का, और यहाँ पे आप लोग जो हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट में, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बीएससी आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, बायोटेक्नोलॉजी में किया है, माइक्रोबायोलॉजी में किया है, बायोकेमिस्ट्री में किया है तो आप लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। उसके बाद जो है आप लोग जो नेक्स्ट यहाँ पे कैरियर ऑप्शन है वो है पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का या पैथोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिस्ट का या फिर बायोकेमिस्ट का। तो फ्रेंड्स जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने अपना बीएससी किया है तो पैथोलॉजी में एक सेपरेट सेक्शन होता है बायोकेमिस्ट्री का, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं एज अ बायोकेमिस्ट या फिर एज अ बायोकेमिस्ट्री टेक्नीशियन। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या जॉब रोल रहेगा, वो आपका यहाँ पे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ रहेगा। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन साइंस में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में काम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में आप लोग काम कर सकते हैं। मॉलिकुलर जो डायग्नोसिस है वो बेस्ट रहती है बीएससी
बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे करियर ऑप्शन है वो है मरीन साइंस में, या मरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोग बन सकते हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं और मरीन बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप लोगों का जो जॉब रोल रहेगा या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी मरीन पोल्यूशन कंट्रोल करने की। उसके बाद माइक्रोब्स ऑफ ओशियन, माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं ओशियन में, उनकी मॉनिटरिंग की, उनके कंट्रोल की, और उनका जो यूज़ है मरीन फूड में या बाई प्रोडक्ट्स में आप लोगों को वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे करियर ऑप्शन है वो है आप लोग जो है पेट्रोलियम में जा सकते हैं, पेट्रोलियम माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं या बायोकेमिस्ट बन सकते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप लोगों का जो जॉब रोल रहेगा वो रहेगा माइक्रोफ्लोरा जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसकी मॉनिटरिंग का, उसकी एनालिसिस का। उसके बाद जो है रिकवरी ऑफ क्रूड ऑयल का आप लोगों को ये यहाँ पे ध्यान देना है। और उसके बाद जो है बायोफ्यूल का। तो इसमें जो ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स की है और बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स की है। सबसे कम जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जॉब पाने की है वो यहाँ पे है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे कम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए है। यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो बायोकेमिस्ट को दिया जाता है और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को दिया जाता है। उसके बाद जो है साइंटिफिक राइटिंग में आप लोग जा सकते हैं अगर आप लोग राइटिंग का शौक़ रखते हैं या राइटिंग में आपका इंटरेस्ट है। और लास्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है एजुकेशन सेक्टर में। बट एजुकेशन सेक्टर में आफ्टर बीएससी आप लोगों का कैरियर या फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को मास्टर्स करना पड़ेगा, मीन्स कि एमएससी करना पड़ेगा। और मेरा सजेशन है आप लोगों को कि अगर आप एमएससी करना चाह रहे हैं वो आप लोग जो हैं आईआईटी जेएम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही करें आफ्टर बीएससी। क्योंकि अगर आप लोग आईआईटी से अपना एमएससी करते हैं तो आगे आप लोगों के लिए बहुत सारी और अच्छी अच्छी जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, क्योंकि आपको आईआईटी का टैग मिल जाएगा। और आईआईटी से एमएससी करने के बाद आप लोग जो है पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों की सैलरी 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और ये बेस्ट यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस थे आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।